गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणक के अंतर्गत लघु रीति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणक के अंतर्गत मूल सूत्र द्वारा प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। कार्ल पियर्सन की लघु रीति के अंतर्गत सहसंबंध ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले जो श्रेणी है x और y श्रेणी उसमें कल्पित माध्य लेना होता है और कल्पित माध्य से x में से a घटाकर हमें dx और dy यानी कि x में से a घटाकर dx और y में से a घटाकर dy ज्ञात किया जाता है। उसके बाद में dx और dy को गुणा करके उनका योग कर लिया अर्थात सिग्मा dx dy ज्ञात किया जाता है। उसके बाद में dx को dx से गुणा करके dx स्क्वायर ज्ञात किया जाता है। उसी प्रकार dy को dy से गुणा करके dy स्क्वायर ज्ञात किया जाता है, उसका योग कर लिया जाता है। उसके बाद में इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सूत्र इस प्रकार से r यानी कोरिलेशन बराबर n गुणा सिग्मा dx dy माइनस कोष्टक सिग्मा dx गुणा सिग्मा dy और कोष्टक बंद बटा अनुरूढ़ यानी वर्गमूल कोष्टक n गुणा सिग्मा dx स्क्वायर माइनस कोष्टक सिग्मा dx कोष्टक बंद का होल स्क्वायर और फिर बाद में वापिस कोष्टक बंद, फिर कोष्टक n गुणा सिग्मा dy स्क्वायर गुणा कोष्टक सिग्मा dy का होल स्क्वायर और कोष्टक बंद। अब यहाँ हमने बताया है कि dx का अर्थ होता है x माइनस ए यानी x में से आपको एज्यूम यानी कल्पित माध्य को घटाना है। फिर dy का अर्थ होता है y माइनस एज्यूम यानी y में से आप कल्पित माध्य घटाना होता है तो dy ज्ञात होता है। फिर dx स्क्वायर का अर्थ होता है कि dx गुणा dx, उसी प्रकार dy स्क्वायर का अर्थ होता है dy गुणा dy। अब आगे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, उसकी सहायता से बताया है कि कार्ल पियर्सन की लघु रीति के अंतर्गत किस प्रकार से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ज्ञात करते हैं। उदाहरण इस प्रकार से है, निम्न सारणी में प्रस्तुत समयांकों से पति पत्नी की आयु में कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणक ज्ञात कीजिए। आपको हस्बैंड से एज दे रखी है, आपको 21, 23, 26, 29, 33, 34, 35, 39, 45 और 50 और वाइफ्स एज यानी पत्नियों की आयु दे रखी है 17, 19, 22, 25, 30, 31, 31, 35, 40 और 45। अब हस्बैंड एज को x मानेंगे और वाइफ एज को y मानेंगे, जिसको इस प्रकार लिखे सबसे पहले लिखेंगे एज यानी x की आएगी किसकी, पति की आयु आएगी 21 है, आपके 23 है, 26 है, 29 है, 33 है, 34 है, 35 है, 39 है, 45 और 50। अब हमें इनमें से एक एज्यूम्ड मानना होगा तो हमने अपनी सुविधा के लिए एज्यूम्ड इसमें से 33 माना है तो x में से a घटाने पर हमें क्या होगा dx ज्ञात होगा। तो घटाइए 21 माइनस 33 बराबर माइनस के 12, फिर 23 में से जब 33 घटाएंगे तो माइनस के 10, 26 में से जब 33 घटाएंगे तो माइनस के 7, 29 में से जब 33 घटाएंगे तो माइनस के 4, 33 में से 33 0, 34 में 33 घटाएंगे तो प्लस का 1, 35 में से 33 घटाएंगे तो प्लस के 2, 39 में से 33 घटाएंगे तो प्लस के 6, फिर 45 में से 33 घटाएंगे प्लस के 12 और 50 में 33 घटाएंगे प्लस के 17। इसको योग कर लेंगे तो सिग्मा dx का मान आया प्लस 5। अब क्या लेना है इसका dx का स्क्वायर यानी dx को dx से गुणा करना है यानी स्क्वायर लेना है इसका। तो -12 का स्क्वायर 144, -10 का स्क्वायर 100, -7 का गुण 50, -4 का स्क्वायर 16, 0 का 0, प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 6 का स्क्वायर 36, प्लस 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 17 का 289 है 289। इसका योग कर लेंगे यानी सिग्मा dx स्क्वायर का मान आएगा 783। अब लिखना है वाइफ्स एज यानी कि y का मान लिखना है अपने को कितना है 17, 19, 22, 25, 30, 31, 31, 35,
40 और 45। हमने इसमें से एज्यूम का मान 31 से माना है अपनी सुविधा के अनुसार। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी मान को कल्पित माध्य मान सकते हैं, और जिस कल्पित माध्य को मानते नहीं, ए का मान मानते हैं, उसको y में से घटाना। तो हमें क्या ज्ञात होगा, dy ज्ञात होगा। आप घटाइए, 17 माइनस 31 तो माइनस के 14, 19 माइनस 31 माइनस के 12, 22 माइनस 31 माइनस के 9, 25 माइनस 31 माइनस के 6, 30 माइनस 31 माइनस का 1, 31 माइनस 31 0, 31 माइनस 31 0, 35 माइनस 31 प्लस के 4, 40 माइनस 31 प्लस के 9 और 45 माइनस 31 प्लस के 14। अब इनका योग करें, योग आएगा माइनस के 15, यानी सिग्मा डी वाई का मान आ गया माइनस के 15। अब लेना क्या अपने को, डी वाई स्क्वायर, यानी कि डी वाई को डी वाई से गुणा करना है, इसका स्क्वायर लेना है। तो माइनस 14 का स्क्वायर 196, माइनस 12 का स्क्वायर 144, माइनस 9 का स्क्वायर 81, माइनस 6 का 36, माइनस 1 का प्लस 1, 0 का 0, 0 का 0, प्लस 4 का स्क्वायर 16, प्लस 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 14 का स्क्वायर 196। इसका योग कर लेंगे तो सिग्मा डी वाई स्क्वायर का योग आएगा 751। या एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, उसका वर्ग या स्क्वायर हमेशा क्या होता है, प्लस में ही आता है। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा डी एक्स डी वाई। कहने का अर्थ है कि डी एक्स को डी वाई से गुणा करके उसका योग करना है। तो कीजिए, माइनस 12 को माइनस 14 से गुणा करते हैं तो प्लस के 168 आते हैं, माइनस 10 को माइनस 12 से करते हैं तो प्लस के 120 आते हैं, माइनस 7 को माइनस 9 से करते हैं तो 63 आते हैं, माइनस 4 को माइनस 6 से करते हैं तो 24 आते हैं, 0 को माइनस 1 से करते हैं 0 आता है, फिर 1 को 0 से करते हैं तो 0 आता है, फिर 2 को 0 से करते हैं तो 0 आता है, फिर 6 प्लस 6 को 4 से करते 24 आते हैं, प्लस 12 को 9 से करते 108 आते हैं, और प्लस 17 को 14 से गुणा कर 238 आते हैं। अब हमें इसका योग कर लेना है, यानी सिग्मा डी एक्स डी वाई का मान आ गया 745। क्या आ गया, 745। अब हमें लगाना फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा, जो हमें कोरिलेशन ज्ञात करने का लघुरीति का फॉर्मूला वो लगाना। फॉर्मूला इस प्रकार से आर यानी कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट एन गुणा सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स गुणा सिग्मा डी वाई बटा अनुरूट कोष्टक एन गुणा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर और कोष्टक बंद। फिर वापिस कोष्टक एन गुणा सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस कोष्टक सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर और कोष्टक बंद। तो हमें इसमें मान लिखना है, तो एन कितना है, एन अपने पास 10 तो आ जाएगा 10 गुणा सिग्मा डी एक्स डी वाई। सिग्मा डी एक्स डी वाई का मान है 745 तो आ जाएंगे 745 माइनस सिग्मा डी एक्स गुणा सिग्मा डी वाई। तो सिग्मा डी एक्स का मान है वो दे रखा आपको प्लस के 5 और सिग्मा डी वाई का मान दे रखा आपको माइनस के 15। तो 5 गुणा माइनस के 15 फिर अनुरूट फिर n का मान 10 है गुणा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर का मान कितना है, सिग्मा डी स्क्वायर मान कितना है 783 तो 783 फिर माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर। तो डी एक्स कितना है, डी एक्स आपके इसमें 5 है तो 5 का होल स्क्वायर फिर कोष्टक फिर n कितना 10 गुणा सिग्मा डी वाई का स्क्वायर। तो सिग्मा डी वाई का स्क्वायर कितना है, सिग्मा डी वाई का स्क्वायर है 751 तो आ जाएंगे 751 माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। तो सिग्मा डी वाई कितना है माइनस के 15 तो माइनस 15 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो अपने पास आएंगे प्लस में 0.998 ये आ गया कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये अपने जो है वो उच्च स्तरीय धनात्मक सहसंबंध है। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने कार्ल पियर्सन के सहसंबंध के अंतर्गत हमने लघुरीति के बारे में अध्ययन किया। किस प्रकार से लघुरीति प्रश्न को हल करते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।